(1964) जब पाकिस्तान में पहली बार टेलीविजन की नशरियात का आगाज हुआ। उस वक्त नाजरीन की तफरीह के लिए टीवी ड्रामा लाइव पेश किया जाता था। चल वो दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी जी? वो जो महकमे तालीम को लिखवाई थी? हाँ वही। जो टीवी ड्रामा की तारीख में बिल्कुल पहली बार था। फिर वक्त के तकाजों, जिद्दत और महारत ने रिकॉर्डेड ड्रामे को जन्म दिया। लेकिन लाइव टीवी ड्रामा खत्म हो गया। और क्या मैं रात इतनी बड़ी सीढ़ी जहाज के जहाज उठ सकती है मुझसे? आज तकरीबन 48 साल बाद टीवी ड्रामा की तारीख में दूसरी बार और प्राइवेट चैनल्स की दौड़ में पहली बार A+ आपके लिए लाया है 2 घंटे का लाइव टीवी ड्रामा ससुराल गेंदा फूल। रिश्ते बनाना तो आसान होता है, पर उनको निभाना बहुत ही मुश्किल। इस घर की बहू होकर मैं रिश्ते निभा पाऊँ या नहीं, ये जानने के लिए देखिए सुबह की फिजा, ससुराल गेंदा फूल। शिराज, बस भी करो ना, अब गुस्सा जाने दो। कैसे जाने दूं? हाथ उठाया तारिक भाई ने मुझ पर और तुम कह रही हो गुस्सा जाने दूं? बड़े भाई हैं तुम्हारे, अगर उन्होंने हाथ उठा भी लिया तो क्या हो गया? अरे जायज बात पर वो मेरी टांगें भी तोड़ देंगे ना तो उफ नहीं करूंगा, लेकिन नाजायज बात पर कोई मुझे गुस्से से देखे भी ना, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो तुमने भी तो उनके साथ बदतमीजी की है ना? मजबूर किया था उन्होंने मुझे खुद से बदतमीजी करने पर। क्या हक बनता है उनका कि दामाद पर हाथ उठाएं? दामाद है वो इस घर का, शोहर है हमारी बहन का, और हमारे खानदान में जब किसी को बेटी दी जाती है ना तो उसके बाद उसको आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता। इन्होंने तो हाथ उठा दिया, हद होती है। तो हमाद का भी कसूर होगा, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा फसादी वो खुद है इस घर में। वो जैसा भी है, अब वो इस घर का दामाद है। हमारा काम बनता है कि उसकी हर जायज या नाजायज बात को तरीके से कवर करें, ना कि हाथ उठाएं उस पर। भाई को इतना ख्याल तो रखना चाहिए था कि छोटी प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है वो, और हम उसे अजीब तरह की स्ट्रेस और नई तरह की टेंशन दे रहे हैं। नॉट फेयर। शिराज, मुझे तो लगता है कि तारिक भाई को ये सब करने पर फिजा भाभी उकसाती हैं। वो शक्ल से जितनी मासूम लगती है ना, उतनी वो है नहीं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उन्हें मैं, 2 साल काम किया है मैंने उनके साथ। एविएशन डिपार्टमेंट में बहुत किस्से मशहूर थे उनके। मैं तो सिर्फ इस वजह से चुप हूँ कि उन्होंने हमारी शादी करवाने में हमारी बहुत हेल्प की है। लेकिन बस शिराज, अब अगर उन्होंने मेरे शोहर के साथ ज्यादती करने की कोशिश की ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, मैं मामा से बात करने जा रहा हूँ। अब यहाँ तारिक भाई इस घर में रहेंगे या मैं? शिराज, एक बार अच्छी तरह से सोच लो कि ऐसा करना ठीक होगा। फैसला लेने के बाद सोचा नहीं जाता सारा। तुम बस ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं तो यहाँ खड़ी हूँ, वरना इन सब घर वालों को 1 मिनट में सीधा कर दूं मैं। बस फिर मैं मामा से बात करने जा रहा हूँ। शिराज, तुम्हें तो मैं ये घर छोड़ने नहीं दूंगी, बल्कि इस घर से निकालूंगी फिजा भाभी और तारिक भाई को, और फिर इस पूरे घर पर राज होगा मेरा, यानी कि सारा का। हाँ, मैं बोल रही हूँ। बस क्या बताऊं टीटू, आपके जाने के बाद तो इस घर में जैसे तूफान बरपा हो गया। नहीं नहीं, आपकी वजह से नहीं, दामाद की वजह से। शिराज और तारिक में जबरदस्त झगड़ा हुआ
नौबत हाथापाई तक आ गई। इस घर में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों बेटों ने एक दूसरे के गिरबान पकड़े हों। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। अपनी बेटी की मोहब्बत में एक गलत फैसला हो गया मुझसे। टीटू, ये लड़का तो इस घर को डिजर्व ही नहीं करता था और मैंने उसे घर दामाद बना लिया। अब मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि सनिया प्रेग्नेंट है और मैं ऐसी हालत में उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहती। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ, बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप जल्दी आने की कोशिश करें ना। ठीक, ओके। कुछ कहना चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही मामा। इसलिए जो रास्ता सबसे आसान लगा सो चुन लिया। रास्ता? कौन सा रास्ता? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अभी तो होश में आया हूं मामा। एक तो बड़े भाई के साथ बदतमीजी की, माफी मांगने की बजाय घर छोड़ने की धमकी दे रहे हो। ये धमकी नहीं है मामा, मैं सच में अब इस घर में नहीं रह सकता। और कौन सी बदतमीजी? हर एक मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है? किसी को पता भी है हुआ क्या था? हाथ उठाया था तारिक भाई ने हमाद पर। हमारी बहन का शोहरा, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लेता? तो उसे रोकने के और भी रास्ते थे ना बेटा, ना ये कि तुम उसका गिरबान पकड़ लो। मामा, मैं आपसे ये पूछने नहीं आया हूं कि तारिक भाई सही है या मैं गलत। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि अब इस घर में या तारिक भाई रहेंगे या मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? अरे मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसे हो। मैं तो तुम दोनों के बगैर, तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। मामा, आपसे कौन अलग हो रहा है? मैं तो सिर्फ इस घर को छोड़ने की बात कर रहा हूं। ये घर, अरे ये घर भी तो तुम लोगों के होने से है। देखो, दोबारा कभी इस घर को छोड़ने की बात मत करना। तुम्हें क्या पता घर क्या होता है? जिस घर में तुमने पहली बार सांस लिया, तुम उस घर को छोड़ने की बात कर रहे हो। जब तुमने पहली बार मुझे मामा कहा था, तो उस लफ्ज को इस घर की दीवारों ने सुना था पहली बार। जब तुमने दांत निकाले थे, तो उस खुशी को इस घर की दीवारों ने, इस घर ने सबसे पहले महसूस किया था। जब तुम्हारे नन्हे कदमों ने इस फर्श पर पहली बार चलना सीखा था। और आज इसी फर्श पर वही कदम लड़खड़ा गए। इस घर से तुम्हारे बाप का जनाजा उठा था। आज भी इस घर में उसकी यादें और उसकी दुआएं हैं। आज भी। और तुम इस घर, मेरी औलाद को क्या हो गया है? मुझे किस इम्तिहान में डाल रही है मेरी औलाद? दर्द छोड़ दा हाल में, मान मकिन